बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदल। आज 6 नवंबर है, साल 2020। तीन बड़ी आम खबरें आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जहांगीर तरीन ने आते ही जो अपोजिशन है उसके ख्वाबों को चकनाचूर किया और इमरान खान के हक में एक बड़ा ऐलान किया है। सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ किस तरह करप्शन करते थे, वादा माफगवा ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। और सिंध हाईकोर्ट में आज एक बड़ी अनोखी दरखास्त दायर की गई है, उसकी समाअत का अहवाल भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने तमाम नए नादरीन से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कभी कभी अदालतों के अंदर बड़ी अनोखी दरखास्तें आती हैं और उनको जुर्मानों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी एक दरखास्त आज सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मदर की अदालत में आई है, और उस दरखास्त के अंदर एक शहरी ने इस्तदा की है कि 10 ग्राम चर्स की पाकिस्तान के हर शहरी को आज़ादी दी जाए। और इस दरखास्त के अंदर सूबाई हुकूमत, वफाक और कुछ दीगर इदारों को जो है वो फरीक बनाया गया है। और उसने कहा कि इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा होगा, आमदनी बढ़ेगी, टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा, और साथ ही दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर उन्होंने बताया कि ये चर्स जो है इसकी इजाज़त है कानूनी, तो पाकिस्तान के अंदर भी आप इजाज़त दें। और हम चर्स पीने वाले शरीफ शहरी हैं। इस पर जज साहब सर पकड़ पर पहले तो बैठ गए और उन्होंने कहा कि ये आप किस तरह की दरखास्त लेकर आ गए, कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं, हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। और जिन मुल्कों के अंदर इजाज़त है आप यहाँ पाकिस्तान से फ्लाइट पकड़ें और उन मुल्कों में जाकर रहें, पाकिस्तान के अंदर इसकी कानूनी इजाज़त हम फराम नहीं कर सकते। और आप बताएं आपको कितना जुर्माना करें। तो उसने कहा जी जुर्माने वाली बात नहीं है, मैं तो एक इस्तदा देकर आया हूँ और मेरा एक जायज़ मुतालबा है, वो आप पूरा कर दें। तो इस पर जो है नाकाबिले समाअत करार देकर इस दरखास्त को जज साहब जो हैं जस्टिस उन्होंने फारग कर दिया और उन्होंने जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि शहबाज शरीफ जो कहता है कि मैंने कभी धेले की करप्शन नहीं की, मैंने पाकिस्तान का बड़ा पैसा बचाया, हार मंसूबे के अंदर पैसा बचाया, वो किस तरह कमीशन, किकबैक्स के जरिए और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पूरा कार्रवाई कर रहे थे। कई दफा हम तफसीलात शेयर करते हैं, लेकिन एक वादा माफगवा जिसकी कंपनी है मुश्ताक एंड कंपनी, उसका बेटा है यासर मुश्ताक जो ये कंपनी चला रहा है, उसने बताया वादा माफगवा बनकर कि किस तरह सलमान शहबाज जो शहबाज शरीफ का बेटा है इस वक्त लंदन में है, मफरूर है, इश्तिहारी है, और वो किस तरह उसने हमें इस्तेमाल किया टीटीज के लिए, और ब्लैक मनी को वाइट करने का जो टास्क था हमने किस तरीके से वो पूरा किया। और ये वो बेसिकली तरीका वारदात था शहबाज शरीफ फैमिली का कि ये वज़ीर आला पंजाब था और किकबैक्स कमीशन जो ठेकेदार थे वो इनके बेटों के मुख्तलिफ अकाउंट्स जो कंपनी के होते थे, कुछ मुलाजमों के, उनके नाम मुंतकिल करते थे, फिर बैरून मुल्क रकम जाती, फिर वहां से उसको अंदरून मुल्क यानी पाकिस्तान में मुंतकिल किया जाता था। अब ये पूरा वादा माफगवा ने जो स्टेटमेंट दिया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और वो बताते हैं कि 2014 में शरीफ खानदान के CFO मोहम्मद उस्मान ने राब्ता किया। ये बात बड़ी सुनने वाली है। वो कहते हैं कि ये रकम सलमान शहबाज के 60 करोड़ हमने वाइट करने थे, यानी ब्लैक मनी को वाइट करना था, और ये रकम वाइट करना हमारे बस में नहीं, हमने ये बताया भी। लेकिन CFO ने बताया कि टीटीज के लिए मुश्ताक एंड कंपनी के अकाउंट हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें भारी रकम आएगी और आपको भी इससे फायदा होगा। हमने पुराने कारोबारी ताल्लुकात होने की वजह से कंपनी के अकाउंट्स जो है वो इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, क्योंकि वो वजीर आला पंजाब का बेटा था, इसलिए हमारे लिए इनकार करना मुमकिन नहीं था। बैरून मुल्क से 21 करोड़ हमारे अकाउंट में मुंतकिल किए गए। जैसे ही रकम आती थी हम CFO मोहम्मद उस्मान के हवाले कर देते थे। और इसी तरह उन्होंने बताया कि जनाब CFO के कहने पर हमने बैंक के अंदर एक और अकाउंट जो है उसके अंदर रकम मुंतकिल की, और एक अकाउंट उसी बैंक के अंदर सलमान शहबाज का ऑलरेडी जो है वो मौजूद था। और CFO के कहने पर सलमान शहबाज ने एक मुलाजम तैर नकवी के नाम पर वकार ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड करवाई और इस अकाउंट से 10 करोड़ रुपए मुश्ताक एंड कंपनी को ट्रांसफर किए गए। ये पूरा तरीका वारदात था शहबाज शरीफ फैमिली का, मनी लॉन्ड्रिंग का, किकबैक्स कमीशन का पैसा, ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका। यहां से वो रकम मुंतकिल होती, कुछ रकमें इधर उधर से घुमा कर मुख्तलिफ अकाउंट से उनकी बीवी बच्चियों के नाम मुंतकिल की जाती। औरतों को भी इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया इस धंधे के अंदर, जो कि क्राइम पार्टनर के तौर पर इस्तेमाल किया। और साथ ही ये रकम बैरून मुल्क से फिर अंदरून मुल्क आती टीटीज के जरिए। ये पूरा जो नेटवर्क है ये पकड़ा गया है और नैब ने नाकाबिले तरदीद शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली के खिलाफ पकड़ लिए। अब देखें अगर तो कोई डील और ढील नहीं होती तो यकीनन ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। और अगर शहबाज शरीफ
मॉडल टाउन थाने के अंदर पकड़ा जाए, और साथ ही इस केस के अंदर जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, तो यकीनन नवाज शरीफ और उसकी फैमिली की सियासत तो खत्म होने जा ही रही है, लेकिन इसके साथ ही शहबाज शरीफ फैमिली की भी सियासत खत्म होगी, तो शरीफ माफिया से इस मुल्क को हमेशा के लिए छुटकारा मिलने की तवक्को है। अब जहांगीर तरीन के हवाले से आपको इल्म है कि जहांगीर तरीन इमरान खान के दस्ते रात से बड़े करीबी साथियों में से थे, और यकीनन जब से जहांगीर तरीन अलहदा हुए हैं, आम बंदा जो है वो भी फील करता है कि इमरान खान को कमी फील हो रही है। इर्द गिर्द जो लोग हैं शायद वो उस नौइयत के जो एक मुखलसपन के मशवरे होते हैं वो इमरान खान को देने वाले शायद कम हो गए हैं, और इस वक्त हुकूमत बड़ी मुश्किलात में है। अपोजिशन के माफिया जिस तरह हमला आवर हैं, तो इनके अंदर जहांगीर तरीन को एक तो ताना दे रहे थे नवाज शरीफ की पार्टी कि जनाब उनको आपने भगा दिया, तो जब वो आएंगे तो नवाज शरीफ भी आ जाएंगे। अब जहांगीर तरीन का ये कहना है कि मैं इलाज की गरज से गया, हर साल मैं जाता था, इस मरतबा गया, दरमियान में कोरोना वगैरह आ गया और इलाज की गरज से ही मैं गया था, लिहाजा अब मैं वापस आ गया हूं। और उन तमाम लोगों को जवाब मिल गया है जो कहते थे कि जहांगीर तरीन जो है वो भाग गया है। और आपको याद होगा चंद दिन पहले परवेज खटक जो पीटीआई की पार्टी के आम रहनुमा है, उन्होंने भी कहा था कि जहांगीर तरीन शुगर कमीशन में नाम आने की वजह से भाग गया, तो उनके दूसरे दिन ही जहांगीर तरीन ने टिकट बुक करवाई है और वो पाकिस्तान आ गए। अब बहुत सारी चीजें मगोई हैं, कुछ का कहना यह है कि अपोजिशन की तरफ ये होंगे और एक ग्रुप बनाएंगे, ऐसी कोई बात भी जो है वो बिल्कुल गैर मंतकी है। एक तो वहां पर लंदन के अंदर जो करीबी मदाफाती इलाके के अंदर वो रहते थे, नून लीग की तरफ से कोशिश की गई कि उनसे राब्ता हो जाए और वो किसी तरह इमरान खान की पार्टी को खैर बात कहें, लेकिन ये मुतालबा उनका पूरा नहीं हुआ, बल्कि जहांगीर तरीन ने मुलाकात से ही इनकार कर दिया था। इसके साथ ही जो बड़ी डेवलपमेंट उन्होंने की कि इस वक्त हुकूमत को चूंकि क्राइसिस का माफिया मिलकर निशाना यानी क्राइसिस में अंदर इजाफा कर रहे हैं ताकि महंगाई बढ़े। मतलूई महंगाई जब बढ़ती है तो उसके बाद हुकूमत पर लोगों का एतमाद कम होता है। ये अपोजिशन के पास इस वक्त एक हथियार है इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, और वो है महंगाई। इस हवाले से कुछ शुगर मिल्स को, तमाम शुगर मिल्स को कहा गया हुकूमत की तरफ से कि आपने 10 नवंबर तक हर हाल के अंदर जो शुगर है, गन्ना है, उसकी क्रशिंग शुरू करनी है। तो ये तमाम जो कुछ मिल्स थे ओनर, वो चले गए अदालतों के अंदर, उन्होंने स्टे ले लिया। किसी ने कहा कि जनाब इस तरह हमारे ऊपर मुमकिन नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकेंगे, थोड़ा लेट करेंगे ताकि अच्छे तरीके से गन्ने का रस जो है प्रॉपर होगा और उससे जो गंदम जो चीनी बनेगी तो वो चीनी मुनासिब होगी, इस्तेमाल की जा सकेगी। तो वो माफिया मिलकर एक मरतबा फिर, और उसके अंदर आपको इल्म है ओमनी ग्रुप है, जरदारी शरीफ माफिया सब इन्हीं की मिल्स हैं जो ब्लैक मेल कर रहे थे। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसकी बहुत सारी मिल्स हैं सिंध में, पंजाब में। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक बात उन्होंने कहा कि ये जो माफिया की कोशिश है इसको नाकाम करूंगा। मेरी तमाम जो मिल्स हैं वो 10 नवंबर को क्रशिंग का आगाज करेंगी, बर वक्त मुल्क को चीनी मिलेगी, सस्ती मिलेगी, और इंशाअल्लाह हुकूमत की हम मुआवनत करेंगे। और अवाम पर महंगाई जिस तरह मुसल्लत करने की बाद माफिया कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसका हिस्सा भी नहीं है, हम पिटीशन का भी हिस्सा नहीं है, और इंशाअल्लाह अवाम के साथ खड़े रहेंगे। तो बेसिकली ये एक अच्छा उन्होंने इमेज कायम किया है, और ये भी शुनीद है कि वो जनाब जो तवक्को की जा रही थी अपोजिशन की तरफ से उनको कुछ फायदा नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि वो इमरान खान के जो करीबी हल्का फील किया जा रहा था, अब दोबारा इमरान खान से जहांगीर तरीन की कुर्बतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और अगले जो मामलात हैं इंशाअल्लाह सेनेट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं और अपोजिशन को टफ टाइम दिया जाएगा। बाकी मामलात उनके केसेस, उनके इल्जामात, उनका उन्होंने कहा कि मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। FIA हो, नैब हो, कोई और इदारा हो, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, या जो SCCP हो, तमाम मामलात हम जो है वो कवर कर लेंगे। वो कहते हैं मेरा दामन साफ है, जो मेरे हवाले से रिपोर्ट बनाई गई FIA की तरफ से जिस तरह तलब किया जा रहा है बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। कानूनी तौर पर इमरान खान की तरफ से उनको ये मैसेज जराए ये दावा कर रहे हैं कि गया है कि आप जो है वो अपने कानूनी मामलात कानून के मुताबिक सीधे करेंगे, उस हवाले से हुकूमत आपकी मुआवनत नहीं करेगी, लेकिन इसके अलावा आपसे किसी किस्म के ताल्लुकात खराब जो है वो हम दानिस्ता नहीं करेंगे। और इस हवाले से यकीनन जहांगीर तरीन के आने की वजह से अपोजिशन पर बड़ा बम छल गिरा है, और हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग जो उनके मुखालफिन हैं उनके लिए भी बड़ा धचका है। लेकिन जहांगीर तरीन अब फिर कप्तान की मदद के लिए दोबारा वो पहुंच गए हैं, और जो इल्जामात हैं अब ज़ाहिर है जो नवाज शरीफ की वापसी की बात कर रहे थे, अब उनको चाहिए कि नवाज शरीफ को भी पकड़ कर
बहादुर बने और यहाँ पाकिस्तान में आए और अदालतों का जो केसेस हैं वो फेस करें। तो ये एक बड़ी आम अनाउंसमेंट है, ताकि ये ज़्यादा जो है इसके अंदर डिले वाक़ ना हो। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।